अब अपने 8 के विभाजकता का नियम देखते हैं। 8 के विभाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों? लास्ट के 3 अंक में 8 विभाज्य हो। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे ये संख्या दे रखी है 1 0 7 2 8 4, इसमें जो लास्ट में 3 डिजिट है ना, इनमें 8 का भाग जाएगा तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, वरना नहीं होगी। तो देख लो 8 का भाग जाता ही है, 1 8 8 और 8 5 40, क्या आता है 105। मतलब 8 का इनमें भाग जाएगा 3 डिजिट में, तो ये पूरी संख्या भी क्या होएगी? विभाज्य होएगी। और 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है? जो ये अंक दे रखे हैं ना, इन अंकों को जोड़ो और जोड़ने पर अगर 9 से डिविजिबल है तो ये भाग जाएगा। डिविजिबल का मतलब भाग। देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 को भी जोड़ेंगे जब तक, जैसे 3 का रूल था ना, सेम का सेम वैसे रूल है। 1 और 8 9, 9 में 9 का भाग जाता है। अब बोलोगे यस, तो ये संख्या क्या है? 9 से भी विभाज्य है। अब इस संख्या को देखते हैं, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 और 9 कितने होते हैं? 47। और इनको भी आगे जोड़ते हैं तो 4 और 7 11, 11 में 9 का भाग जाता है। आप बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब अपने देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11 का नियम। 11 का नियम क्या होता है दोस्तों? 11 के नियम में क्या होएगा, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है और ये पूछ रहा है कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। तो इसको इसमें करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विषम संख्याओं को जोड़ दो। विषम जो स्थान है ना, कहने का मतलब पहले वाला स्थान, फिर तीसरे वाला स्थान, फिर 5वें वाला स्थान, फिर 7वें वाला स्थान, तो इनको जोड़ो। 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, इनको जोड़ दिया, ये रहा 22 बन गया। और जो सम संख्या पे स्थान है उनको भी जोड़ दो, जैसे 7 और 8 15, 15 और 7 कितने हो गए? 22। और जो सम संख्या वाले स्थान को जोड़ा है और विषम वाले स्थान को जोड़ा है, उन दोनों को क्या कर दो? घटा दो। अगर घटाने पे 0 या 11 आ जाता है, घटाने पे 0 या 11 आ जाता है, मान के चलो यहाँ पे 32 होता तो 11 बच जाता ना यहाँ पे। घटाने पर 0 या 11 आ जाता है तो वह 11 से विभाज्य होगा। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यही तो बोला है मैंने, 0 या 11 आ जाए तो डिवाइड होगा। आगे बड़ा उदाहरण क्या है? पहले विषम संख्या वाले स्थान को पकड़ो। 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 7 15 और 4 19, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 बन चुका है। दिमाग में रखना ये रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को पता लग जाएगा वैसे ही। 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23, 23 में से 19 गए तो कितने बचते हैं? 4। क्या बोला था मैंने? 0 या 11 आनी चाहिए। 0 या 11 नहीं आई तो ये क्या है? डिविजिबल नहीं है। ये है 11 का नियम। अब क्या करेंगे? अपने 2 का नियम पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का भी पढ़ा, और 6 का भी पढ़ा, और 11 का भी पढ़ा, और 8 का भी पढ़ा। इन रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको करवाऊंगा अब मैं। विभाजकता नियम पर आधारित प्रश्न। अब ये बोल रहा है निम्न विकल्पों में दी गई कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब आप बताओ, 12 के क्या जोड़े बनते हैं? 4 तिया 12। कहने का मतलब जो संख्या 4 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा, उसमें 12 का भी भाग जाएगा। यही बात है ना। 12 किसका गुणनखंड है? 4 और 3 का। तो इधर देखो, पहले 3 का नियम लगाते हैं। क्या होता है? अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। क्या होता है? 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 6 32, 32 को भी जोड़ो। 3 और 2 5, मतलब 3 का रूल नहीं लग रहा। 3 का ही नहीं लग रहा तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती। आगे इसमें लगाओ 3 का। 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 2 33। हाँ 33 को भी जोड़ो। 6 बन चुका है, 33 को जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा अंक। 6 में 3 का भाग जाता है। आप बोलोगे यस जाता है। अब इसमें 4 का नियम लगा के देखो। 4 का रूल क्या होता है? लास्ट वाले 2 अंकों को 4 से भाग देना है। लास्ट वाले 2 अंकों को 4 से भाग दिया तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसका मतलब यही आंसर होएगा।
जो 3 से कटता है और 4 से कटता है तो वो सभी से कटेगा। बाकी ऑप्शन आप चेक करके देख लेना, ये आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे वाला क्या है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? आप खुद करके देखोगे, क्यों? क्योंकि 3 का नियम बहुत बार करवा चुका हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब क्या है, कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है? अब 42 का मतलब 6 और 7 का, 42 किसका गुणनखंड है? 6 और 7 का, 6 को 7 42। ठीक है, जो संख्या 6 से कटेगी, और 6 किसका मल्टीपल होता है? 2 और 3 का। जो संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 7 से कटेगी, वो संख्या 42 से भी कटेगी। ठीक है, पहले अपने करते हैं 2 वाला। 2 वाला तो सम भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। फिर अपने करते हैं 3 वाला। 3 वाला करके देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 में 12 को भी जोड़ो, 1 और 2 3, 3 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है। 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी होएगा। अब इसको किससे देखना है? 7 से। 7 से करके देखो, 7 है 21, यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 6 42, फिर आगे भाग नहीं जाएगा, मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं है। तो 7 से विभाज्य नहीं है तो ये 42 से भी नहीं होएगा। अब इसमें देखते हैं, 2 का तो भाग जाता है, अब 3 का देखते हैं। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 को भी जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। 5 बनेगा तो 5 3 से विभाज्य है ही नहीं, तो ये भी नहीं होएगा। जो बच गया वही होएगा आंसर, बात खत्म। करके देख लो, चाहे 2 से विभाज्य है, आप बोलोगे यस। अब देखो 3 से विभाज्य है, देखो 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 को भी जोड़ो, 1 और 5 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे 6 से तो विभाज्य है। अब 7 से भाग दे के देख लेना, ये जाएगा, तो ये इसका आंसर है। और एग्जामिनर ना ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है आजकल। ये होते कैसे हैं वो देखो। ये होते कैसे हैं वो देखो। यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या, ये जो दे रखी है, 72 से विभाज्य हो, तो √2x + 5y का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, आप इधर देखो, ये संख्या लिखी हमने, इसने बोला 72 से विभाज्य है। 72 का मतलब 8 × 72। आपको जोड़े बनाने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पेयर बनाने हैं आपको। सबसे पहले देखो 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम होता है लास्ट वाली जो 3 संख्याएं हैं इनमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो अपने यहाँ पे क्या रख सकते हैं? इसने बोला y के न्यूनतम मान, न्यूनतम का मतलब कम से कम। आप मान के चलो, सबसे पहले 1 रखा आपने, y की जगह रखा 1 रख दिया, तो भाग दे के देखो 1 रखने पे जाता है क्या? 8 का भाग जाता है क्या? 1 8 मतलब 816 बन चुके ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपनी मर्जी से 1 रखा, क्यों? क्योंकि अपने y के न्यूनतम मान ले सकते हैं। और 8 का नियम होता है लास्ट वाली 3 चीज़ों को में 8 का भाग जाएगा तो वह 8 से डिविजिबल होएगी। तो क्या बन चुका है? 816। 816 इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या? आप देखो, आप बोलोगे हाँ जी, 1 8 8, फिर 0 लगाई, फिर 8 दूनी 16, आप बोलोगे हाँ 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है, तो अब देखो 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये 1 मान लेते हैं, यहाँ पे रख दिया अपने। y का मान क्या रखा? 1 रखा। ठीक है, अब देखो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25, और ये भी तो x है ना, 25 + x क्या बना? 25 + x, सॉरी x का देखने देना एक बार, कोई मिस्टेक होगी क्या? 72 से डिविजिबल होएगा तो क्या होएगा? 8 से भी डिविजिबल होएगा और 9 से भी होएगा। तो y की जगह पहले अपने 1 रखा, तो 1 8 8, ठीक है, ये आ गया। अब क्या है? अब 9 से देखना है अपने को, 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 से देखने का डिविजिबल का रूल क्या होता है? सबको जोड़ो, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25, 19 और 6 25, 25 25 + x। अब इसकी जगह क्या रखें कि ये 9 से कट जाए? आप बोलोगे x की जगह हम रखेंगे 2,
क्या रखोगे 2, तभी तो कटेगा ना। देखो 25 और 2 27, 27 9 से कटता है। आप बोलोगे हाँ, कहने का मतलब x की जगह तो अपने रखा है 2 और y की जगह रखा है 1, तब ये 72 से कटेगा। आपको यही तो बताया मैंने। तो अब देखो आप, अभी आंसर नहीं आया है, अभी इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट होगी, इधर देखो रूट का रूट, 2 का 2, x की जगह कितना रखेंगे 2, 5 का 5 और y की जगह कितना रखेंगे 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 1 5 5, कितना बना रूट 9, और रूट 9 किसकी स्क्वायर होती है 3 की। 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आपको आगे वाला सवाल करवाता हूँ मैं, सेम टू सेम सवाल होएगा। इधर देखो आगे वाला सवाल सेम पहले के जैसा ही सवाल है ये। यदि कोई 9 अंकों की संख्या ये जो दे रखी है 72 से विभाज्य है तो 3x - 4y का मान क्या होगा। पहले के जैसा सवाल है और आपको मैं करके दिखा रहा हूं। ये संख्या क्या है 7 8 5 x 3 6 7 8 y। तो ये इसने बोला है 72 से विभाजित है, तो 72 को क्या लिखेंगे 8 और 9। पहले देखेंगे 8 से विभाज्य होता है तो क्या करते हैं, अपने अभी बताया था लास्ट वाले 3 संख्या में 8 का भाग देते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे रखेंगे 1 रख के देखो भाग जा रहा है, क्या आप बोलोगे 8 9 72 और 6 बच्चे तो 61 बनेगा, ये मतलब भाग नहीं जाएगा। फिर क्या रखना पड़ेगा 2 रख के देखोगे फिर भी नहीं जाएगा। फिर क्या रखोगे 3 रख के देखोगे फिर भी नहीं जाएगा। फिर क्या रखोगे 4, अब यहाँ पे 4 रख के देखो क्या बन गया 784 और इसमें भाग देके देखो 8 9 72 और कितने बचे 6, 8 8 64 भाग जा रहा है। कहने का मतलब y का मान क्या रखेंगे 4, y का मान अपने 4 रख दिया। अब अपने क्या करेंगे, अब देखने 9 से डिविजिबल है या नहीं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ये होता है 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 4 48 और ये x पड़ा है, इसको भी तो जोड़ेंगे 44 प्लस x। अब इसकी जगह अपने क्या रख सकते हैं कि ये 9 से कट जाए। आप ये बताओ इसकी जगह क्या रखें कि ये 9 से कट जाए। आप बोलोगे 1 रखो, 1 रखेंगे तो x की जगह अगर 1 रख देते हैं तो ये 45 बन जाएगा। 45 बन जाएगा तो 9 5 45 मतलब कट जाएगा। मतलब x की जगह तो अपने 1 रखेंगे और y की जगह अपने क्या रखेंगे 4। अब ये कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे करो, ऊपर करवा देता हूँ। 3 गुना x की जगह अपने क्या रखा 1 और y की जगह अपने क्या रखेंगे 4। कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, सॉरी। इधर देखो 72 से डिविजिबल होता है जो, तो उसमें पहले 8 का नियम देखते हैं। 8 के नियम में क्या होता है 8 9 72, फिर 6 बचे, यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है। अब इनको जोड़ा 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 4 48। यहाँ पे क्या बन चुका था 48। और अपने को कितना चाहिए कि ये 9 से कट जाए। आप बोलोगे 6 रख दो यहाँ पे, x की जगह अपने क्या रखेंगे 6, तब कितना बनेगा 54। 9 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब x का मान रखेंगे 6 और y का तो 4 है ही, तो x का क्या रखना था अपने को 6। x का मान क्या रखेंगे अपने 6 और y का 4। देखो 6 तिये 18, 4 चौके 16, तो आंसर क्या आया 2। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला सवाल। अब देखते हैं आगे वाली स्लाइड। ये लाइट स्लाइड है आपके लिए, 2 ही टाइप करवाऊंगा आज के दिन में मैं, बाकी टाइप कल करेंगे। देखो ये वाला जो सवाल है ये करवाता हूँ। यदि दी गई संख्या एक ऐसी संख्या है जो उसे विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है,
3 से विभाज्य है तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो देखो ये संख्या लिखो 7 5 8 p 0 9 q 5। 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ते हैं। तो जोड़ो 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 5 कितने हो गए 34, 34 बन चुका है, उसको भी जोड़ो 3 और 4 7, 7 प्लस p प्लस q। अब क्या रखें p प्लस q की जगह कि ये 3 से कट जाए, आप बोलोगे 2 रख दो, क्या रखेंगे 2, 2 रखेंगे तो 7 और 2 9 होता है, 9 3 से विभाज्य है, आप बोलोगे यस, तो मतलब आंसर क्या आया 2। और दोस्तों ये जो सवाल है अब करवाऊंगा आपको मैं, ये 11 वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 11 अंकीय संख्या जो दे रखी है 88 द्वारा विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान निकालो। तो क्या 88 का मतलब क्या होता है, किसका मल्टीपल है 11 और 8 का। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे अपने, 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y। सबसे पहले देखेंगे 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है, लास्ट वाले 3 डिजिट में 8 का भाग देते हैं। तो देखो 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 है 24 और बचा कितना 7, तो y का मान अपने क्या रख सकते हैं 2, भाग देके देख लेना, आप पहले 1 रखोगे भाग नहीं जाएगा, 2 रखोगे भाग चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब देखना 11 का विभाजकता का नियम क्या होता है, आप लगाओ। मैंने बोला था विषम वाली संख्याओं को जोड़ो, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 प्लस x, 19 प्लस x और 3 22 प्लस x, 22 प्लस x और 2 24 प्लस x, एक तरफ तो आया 24 प्लस x। अब क्या है, अब सम वाली संख्याओं को स्थान वालों को जोड़ेंगे, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, कितना आया 26। मतलब किसी की मर्जी को घटा दो, इसमें से घटा देते हैं अपने, तो बचेगा क्या 2 प्लस x। अब अपने x की जगह क्या पुट करें कि यह संख्या 11 से कट जाए। आप बोलोगे x की जगह हमें 9 रखना चाहिए, अगर हमने x की जगह 9 रख देते हैं तो वो 11 बन जाएगी। मैंने बोला था ना 11 का विभाजकता का नियम होता है या तो 0 या 11 आना चाहिए। तो x की जगह अपने क्या रखेंगे 9 और y की जगह अपने क्या रखा था 2, तो अपना आंसर क्या आया 7। अपना आंसर क्या आया 7। x की जगह 9 रख दिया और y की जगह अपने रख दिया 2, तो अपना आंसर क्या आएगा 7, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा देखने देना, ये संख्याएं दी हुई थी, ठीक है ठीक है, 8 है 24, 8 9 72, ठीक है। अब इसको जोड़ा 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24 प्लस x बन चुका है। ये 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26। इसको इसमें से घटाया 2 प्लस x बना और x की जगह आपने रखा 9, x की जगह 9 रखेंगे, 9 में से y का मान कितना है 2, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अपने, जो ये प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करवा दिए पहले और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और आज के लिए अपने 2 ही टाइप करेंगे, जो बाकी टाइप बच गए वो अपने कल करेंगे। थैंक यू।